हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एरर का डेफिनेशन लिख रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मान लो कि ये हमारा मार्कर हो गया, इसको मैंने मेजर किया, तो इसका जो मैंने मेजर करने के बाद जो इसकी लेंथ आई दैट इज 10.2, लेकिन इसकी एक्चुअल लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। मैंने मेजर किया 10.2 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसकी एक्चुअल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो एरर कितना हो गया बच्चों? तो यहाँ पे हमारा जो एरर है दैट इज 10.2 माइनस 10, है ना, या फिर हम इसको जो है 10 माइनस 10.2 ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एरर आ गया दैट इज 0.2। ये हो गया हमारा बच्चों एरर 0.2, ठीक है। तो डिफरेंस होता है हमारा ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस किया हमने इसका डेफिनेशन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। तो देखो, एरर जो है बच्चों, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। The first one is systematic, the second one is random, and the third one is least count errors. सबसे पहले बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर्स की। सिस्टमैटिक एरर किसको कहते हैं? एरर विच टेंड्स इन वन डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जैसे अगर इसका लेंथ, एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो जब भी मैं इसको मेजर करूंगा तो इसकी जो लेंथ आएगी दैट विल ऑलवेज बी 10.1, 10.2, 10.3, 9.9 नहीं। मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 10.1, 10.2, 10.3, 9.9, 9.8 नहीं। और अगर निगेटिव आ रहा है जैसे 9.9, 9.8, 9.7, तो फिर एक मेजरमेंट जो होगा वो 10.1 नहीं देगा। मतलब या तो इसकी मेजर्ड वैल्यू हमेशा ट्रू एक्चुअल से कम रहेगी, या तो इसकी मेजर्ड वैल्यू हमेशा एक्चुअल से ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। इसको हमने जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ बच्चों। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर में जैसे कि हम लोग जीरो एरर, अब जीरो एरर भी आपकी लेकिन नया टर्म में बताता हूं मैं आपको। जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर ऐसा होता है जिसका कि जीरो बच्चों जीरो पे नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है आपके पास, आप उसको ले लो, ठीक है। तो उसमें जो हमारा जनरली जीरो से स्टार्टिंग होती है, लेकिन आपका क्या हुआ, आपको आपका जो स्केल है ना, उसका जैसे मान लो आपको ये स्केल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जीरो हो गया है ना, जीरो स्टार्ट हुआ, ठीक है। दिस वन इज 1 mm, दिस वन इज 2 mm, दिस इज 3 mm। तो आपका यहां से इतना जो पार्ट है ना आपके स्केल का, जो मैंने ये वाला किया है ना, जो मैंने यहाँ पे शेड किया है, ये वाला पार्ट आपका टूट गया। तो आपकी जो ये स्केल है वो रीडिंग कहां स्टार्ट करेगी? 1 से। मतलब अगर अगर इस स्केल से आपने कुछ मेजर किया, तो इस स्केल ने अगर उसकी रीडिंग दी 4 mm, तो एक्चुअली इसकी रीडिंग क्या है? 4 mm नहीं है। कितनी है वो? उसकी रीडिंग है 3 mm। क्यों? क्योंकि आपने इसको स्टार्ट ही किया है 1 mm से। आपने इसको स्टार्ट ही किया हुआ है 1 mm से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ऐसा कि इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से जो हमारा एरर आए उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। इसको सिस्टमैटिक में इसलिए रखा गया है कि देखो, इसकी जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आएगी क्या होगी? वो हमेशा जो है हमारी एक्चुअल से ज्यादा आएगी। जैसे ये 10 सेंटीमीटर का अगर कोई होगा तो उसको कितना मेजर करेगा? 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को ये मेजर करेगा 10.1, है ना। 12 होगा तो 12.1। तो हमारा जो है हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। अगर मान लो किसी ने ऐसा डिफेक्टिव स्केल बना दिया है जिसकी जीरो जीरो पे ना स्टार्ट, जीरो यहाँ पे है, उसने थोड़ा सा इधर की ओर उसको और ज्यादा लंबा कर दिया, तो अब क्या देगा कि अगर कोई एक्चुअल किसी की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला स्केल मेजर करेगा उसको 3.9 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 mm इसकी लेंथ एक्स्ट्रा है, किधर की तरफ? जहां से जीरो स्टार्ट होता है उधर की तरफ। तो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसा होता है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर, ये क्या होता है बच्चों की जैसे हमारा जो टेक्निक है उसमें ही कोई फॉल्ट है। जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग हीट लॉस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट लॉस जो है बच्चों तीन तरीके से हो सकता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब आप जो हीट लॉस मेजर कर रहे हो उसमें आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो कंडक्शन को, या फिर आप उसमें रेडिएशन को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? जो हीट लॉस होगा तो उसमें जो हीट लॉस होगा, आप जो एक्चुअल हीट लॉस होगा आपकी मेजर्ड वैल्यू से क्या होगी? हमेशा कम होगी। क्योंकि एक्चुअल हीट लॉस हुआ 100 जूल, जिसमें कि रेडिएशन था 20 जूल का, लेकिन आपने रेडिएशन को कंसीडर ही नहीं किया, तो आपको कितना आएगा? 80 जूल, है ना। तो क्या होगा? 100 से 80 आप हमेशा नेगेटिव आएगा। दूसरा, आपने कुछ मेजर किया, उसमें 200 जूल लॉस हुआ, उसमें 30 जूल रेडिएशन से हुआ था, आपका आएगा 170, है ना। देखा आपने, हमेशा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर। तीसरा होता है पर्सनल एरर्स। बच्चों पर्सनल एरर्स क्या होता है, इसमें हमारा आता है पैरालैक्स एरर। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसको मैं ना लेफ्ट साइड से देख रहा हूं। मैंने आपको समझाया था ना पैरालैक्स एरर, हम लेफ्ट साइड देखेंगे राइट साइड देखूंगा तो मुझे दोनों में थोड़ा सा मुझे लगेगा क्या कि लेफ्ट में अगर ये 10.1 पे है, इधर से मैं देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा ये चेंज दिखाई देगा, 10.1 पे दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप एक ही तरफ से देख रहे हो, लेफ्ट से ही हमेशा मेजर कर रहे हो, तो थोड़ा सा हमें हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के साथ इसको देखना चाहिए, ऐसे है ना। अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो आपको पैरालैक्स एरर आएगा और वो हमेशा जो है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा। तो ये हमारा आएगा सिस्टमैटिक एरर्स में। बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर, रैंडम एरर्स। बच्चों रैंडम एरर इरेगुलर होता है, रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये हमारा कभी पॉजिटिव भी आ जाएगा और कभी नेगेटिव भी आ जाएगा। मतलब एक्चुअल लेंथ इसकी अगर 10 सेंटीमीटर है, कभी मेजर करेंगे तो 10.1 हो जाएगी, कभी मेजर करेंगे तो 9.9 हो जाएगी। इस तरीके से हमारा हो सकता है रैंडम एरर में, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इरेगुलर होता है। बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, तो दिस इज ड्यू टू कंडीशंस एंड लैक इन अटेंटिवनेस। मतलब क्या है कि जैसे कभी क्या हुआ कि आप रेजिस्टेंस, मान लो रेजिस्टेंस आप ओम्स लॉ का यूज कर रहे हो, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अभी मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब आपको गर्मी लगने लगी, आपने क्या किया कि एसी चला दिया। जब आपने एसी ऑन कर दिया तो क्या होगा, अब टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अभी आपको जो वैल्यू मिली रेजिस्टेंस की, टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा मिलेगी एक्चुअल से। टेम्परेचर कम हो गई तो अब कम मिलेगी, है ना। तो ये हमारा कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, जैसे टेम्परेचर वगैरह। और हमारा अटेंटिवनेस का मतलब क्या है कि हम कभी कभी फोकस्ड होकर हमने निकाला और कभी हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया, हमने जो है बहुत अच्छे से रीडिंग नहीं ली, है ना। तो वो हमारा रैंडम एरर्स में आ जाता है। अब बच्चों रैंडम एरर को जो है हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेना, है ना। जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे हम लोग, मतलब जितना ज्यादा, जैसे मान लो कि आपने इसको मेजर किया, पहली बार में आया 10.1, दूसरी बार में आया 9.9, क्योंकि रैंडम है कुछ भी आ सकता है। अगली बार आया 9.8, अगली उसके बाद से मेजर किया आया 10.2, फिर मेजर किया आपने 10.3, फिर मेजर किया 9.7। तो आप जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे ना, ठीक है, उतनी ही ज्यादा रैंडम एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो है रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का जो तरीका है वो है मैक्सिमम, जितना ज्यादा से ज्यादा मेजर वैल्यू लिखना, हमें ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना, ठीक है। यहां देखो ये मैंने जो लिख रखा है इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि रैंडम एरर अगर 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन है, रैंडम एरर है मान लो 1%, या फिर रैंडम एरर है मान लो x। 100 ऑब्जर्वेशन है, रैंडम एरर है x। आपने क्या किया, 400 ऑब्जर्वेशन ले लिया, तो रैंडम एरर हो जाएगा बच्चों x/4। तो ये देखो क्या है, n टाइम्स ऑब्जर्वेशन, एरर बिकम्स 1/n टाइम्स। ये n क्या है, ये हमारा है n टाइम्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1/n टाइम्स एरर, ठीक है। 100 ऑब्जर्वेशन लिया, एरर x है, 400 ऑब्जर्वेशन लेंगे, एरर हो जाएगा x/4। द लास्ट वन, लिस्ट काउंट एरर्स। बच्चों लिस्ट काउंट एरर जो आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो अगर आप कोई ऐसा स्केल यूज कर रहे हो जिसका लेंथ है, जिसका लीस्ट काउंट, बच्चों लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट स्केल की वो वैल्यू, स्केल की लीस्ट काउंट को हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम लोग स्केल का लीस्ट काउंट। तो स्केल की लीस्ट काउंट क्या होती है, जो मिनिमम लेंथ वो स्केल मेजर कर सके, जो मिनिमम लेंथ वो स्केल मेजर कर सके, ठीक है। जैसे हमारा मान लो एक ऐसा स्केल है जो उस जिसके इस तरीके से है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसकी लिस्ट काउंट हुई बच्चों 1 सेंटीमीटर। मतलब ये 1 सेंटीमीटर से छोटा अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको ये मेजर नहीं कर सकता, है ना। तो इसकी लिस्ट काउंट हो गई 1 सेंटीमीटर। अगर कोई ऐसा स्केल है जिसकी लिस्ट काउंट है 1 mm, तो ये 1 mm, ये 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो है इसकी लिस्ट काउंट होगी बच्चों 1 mm। ये 1 mm से स्मॉलर
अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे मान लो इसकी रीडिंग क्या आएगी बच्चों, 9 mm, है ना। इसकी रीडिंग क्या आएगी, मान लो जैसे मान लो ये 9 mm तक दे सकता है। ठीक है, ये 9.2 या 9.4 mm ऐसे क्वांटिटीज को ये रीड नहीं कर सकता, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, है ना। अब मान लो कोई ऐसा, जैसे मान लो कि कोई भी एक इस मार्कर को ही ले लो, इस मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज 10.23 सेंटीमीटर। तो क्या ये स्केल इसको मेजर कर पाएगा? इसकी लीस्ट काउंट है 1 mm, ये 10.23 सेंटीमीटर है बच्चों, यानी ये 2 mm, ये 2 क्या है, mm वाला स्केल मेजर कर लेगा, लेकिन इस 3 को क्या ये मेजर करेगा? ये वाला स्केल नहीं मेजर करेगा, क्योंकि इसके लिए इसकी लीस्ट काउंट कितनी होनी चाहिए थी? 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। अगर ये लीस्ट काउंट होता तो फिर इसके एक्चुअल लेंथ को ये मेजर कर पाता। ठीक है, और ये तो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट देगा। क्यों? क्योंकि ये बस 10 सेंटीमीटर ही दे सकता है। जैसे ये अगर एक्चुअल लेंथ है बच्चों इसकी 10.23 सेंटीमीटर, ये कहां तक दे सकता है? ये दे सकता है 10.2 सेंटीमीटर तक। और ये कहां तक दे सकता है? ये बस 10 सेंटीमीटर ही देगा। क्यों? क्योंकि ये mm मेजर ही नहीं करता है, तो ये 0.23 को मेजर ही नहीं करेगा। और ये mm मेजर करता है तो 2 को तो मेजर कर लेगा, लेकिन 3 को मेजर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट कहां तक है? mm तक ही है। ठीक है, तो हमारा लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। और देखो बच्चों, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? ये हमारा इक्वल होता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं कि आपने जो है ये स्केल हो गई, ठीक है बच्चों, ये इसका लीस्ट काउंट है 1 mm। अब यहां पे एक लेंथ दिया हुआ है, इसको आपको मेजर करना है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है? देखो 1 2 3 4 5, आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि क्या ये 5 है या 6 है ना? क्या ये 5 है या 6 है? तो इसमें जो एरर आएगी वो क्या आएगी? 1 mm की आएगी। तो इसका लिस्ट काउंट भी 1 mm था और एरर भी आएगी 1 mm की। ये सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट था 1 सेंटीमीटर, तो इसका लिस्ट काउंट भी 1 सेंटीमीटर है और इसमें एरर भी होगा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, मतलब एरर होता है अनसर्टेनिटी, है ना। एरर को हम लोग अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बच्चों एरर के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एरर के बारे में थोड़ा सा, और थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे जाएंगे इसके। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेजर्ड वैल्यू की, कि मेजर्ड वैल्यू क्या होती है बच्चों। मेजर्ड वैल्यू होती है बच्चों obtained value by measurement। obtained value by measurement का मतलब क्या है? जैसे आपने इसको, इस पेन की एक्चुअल लेंथ है 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इस पेन की एक्चुअल लेंथ है 10.2 सेंटीमीटर, लेकिन आपने मेजर किया तो इसकी लेंथ आई 10.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा मेजर्ड वैल्यू 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे ट्रू वैल्यू की। तो ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू में बोल रहा हूं आपको भाई, है ना। तो ट्रू वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं? क्या हमें पहले से पता रहेगा इसकी ट्रू वैल्यू ये है? कोई ना कोई तो तरीका होगा, पता कैसे रहेगा? किसी ना किसी तरीके से तुमने निकाला होगा ना। तो ट्रू वैल्यू हम लोग बच्चों निकालते कैसे हैं? ट्रू वैल्यू हम लोग निकालते हैं एवरेज और मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जैसे मान लो इसका ओरिजिनल है, मान लो कि हमने जो है इसका मेजर किया, तो पहली बार में 10.4 आया, दूसरी बार में 10.2 आया, तीसरी बार में 10.6 आया, चौथी बार में 9.8 आ गया, है ना, 10.1 आ गया। तो हमारा मेजर्ड, ठीक है। तो हमारा अगर ट्रू वैल्यू निकालना हो क्या करेंगे? इन सबका एवरेज निकाल लेंगे। 10.4 प्लस 10.2 प्लस 10.6 प्लस 9.8 प्लस 10.1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, है ना, बाई डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों,
तो ये मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर जो है दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, गुड। अब हम लोग बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये होता है सम ऑफ पॉजिटिव्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो एब्सोल्यूट एरर था, है ना, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर था वो क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो बच्चों किसी किसी में क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा किसी केस में, और किसी केस में निगेटिव भी आ सकता है। जैसे मान लो अगर हम लोग इसका एवरेज निकाले बच्चों, ठीक है, तो ये मान लो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 10.4 प्लस 10.2 प्लस 10.6 प्लस 9.8 प्लस 10.1, है ना। इसको आप ऐड करोगे और 5 से डिवाइड करोगे, है ना। तो हम लोग चलो मान लेते हैं ऐसे कि 10.4 ही है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। 10.2 मान लेते हैं हम की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 10.2 है। ट्रू वैल्यू जो है वो 10.2 है। हालांकि 10.2 नहीं आया, कुछ और आएगा, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं। हम लोग क्यों कैलकुलेशन टाइम वेस्ट करें। तो मान लिया हमने कि ट्रू वैल्यू जो है वो 10.2 है। तो मेजर्ड वैल्यू कितना? 10.4। तो इस केस में क्या आएगा? इसी केस में एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी? 0.2। इसके केस में एब्सोल्यूट एरर 0। इसके केस में एब्सोल्यूट एरर 0.4, है ना। देख रहे हो? तो इसके केस में अगर आप देखोगे तो हमारा 10.2 हमने लिया ये, तो हमारा 10.4 केस में आ गया माइनस 0.2, इसके केस में आ गया 0, इसके केस में हमारा आया कितना? 10.2 माइनस 10.6 यानी कितना? माइनस 0.4। इसके केस में क्या आएगा? 10.2 माइनस 9.8 मतलब कितना? 0.4, है ना, प्लस 0.4। तो आप देख रहे हो कभी कभी हमारा एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आ रहा है, कभी निगेटिव आ रहा है ना। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सारे हम पॉजिटिव लेंगे इसमें। जैसे मान लो हमारा इससे जो आया वो डेल्टा A1, निगेटिव आया तो हम मॉड लगा देंगे ताकि हमारा पॉजिटिव आ जाए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सम ऑफ पॉजिटिव्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। या फिर सिंपल हमारा एवरेज ऑफ पॉजिटिव्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, या फिर मीन ऑफ पॉजिटिव्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3, है ना, डिवाइडेड बाय मान लो 3 कर दिया। 3 ही रीडिंग लिए चलो तो हमने 3 कर दिया। अगर ये n तक जाता तो डिवाइडेड बाय n करते, ठीक है। अगर ये हमारा अप टू n जाता तो डिवाइडेड बाय n कर देते। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो आएगा उसको हम बोलेंगे ऐसा डेल्टा A बार, ठीक है। एब्सोल्यूट सॉरी, जो हमारा ट्रू वैल्यू बच्चों, ट्रू वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे यहां पे मान लो A0। तो जब भी हमें इस क्वांटिटी को लिखना होगा तो हम इस क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे A0 प्लस माइनस डेल्टा A बार, है ना, या फिर हम इसको डेल्टा A भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा A बार और हम लोग इसको डेल्टा A भी लिख सकते हैं। तो हम इस क्वांटिटी को लिखेंगे A0 प्लस माइनस डेल्टा A बार और A0 प्लस माइनस डेल्टा A, और ये वैल्यू बच्चों किसकी? A की। तो हम लोग किसी भी क्वांटिटी को जिसमें कोई एरर हो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब क्या है बच्चों कि ये जो A है ना वो A0, उसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है बच्चों A0 माइनस डेल्टा A टू A0 प्लस डेल्टा A तक, ठीक है। जैसे मान लो इसकी एक्चुअल हमने ये A0 निकाल लिया 10.2 और प्लस माइनस जो आया हमारा आ गया 0.2, मतलब डेल्टा A बार हमारा 0.2 है। तो ये इसकी फिर रेंज कहां से कहां हो गई? तो 10.2 माइनस 0.2 यानी 10 टू 10.4 सेंटीमीटर। समझ गया? तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे और इसका मतलब ये होता है। तो ये हमने सीख लिया यहां पे
सब तरह का एरर देख लिया हमने, डिफाइन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट एरर का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मीन एब्सोल्यूट एरर का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। तो देखिए हम लोग एरर्स को कंबाइन करते हैं। तो जैसे मान लो एक हमारा क्वांटिटी है z और वो है a प्लस बी, ठीक है। और a दिया हुआ है हमारा बच्चों a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a और b दिया हुआ है a नॉट प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये z क्या होगा, देखो ये z जो होगा हमारा वो क्या है a प्लस बी है। तो z नॉट हमारा क्या हो जाएगा a नॉट प्लस बी नॉट, है ना। और डेल्टा z नॉट क्या हो जाएगा बोलो। तो ये देख लो z हमारा क्या है यहां पे a प्लस बी है ना। तो z इज इक्वल टू क्या a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a प्लस बी नॉट, देखो यहां पे नॉट लिख दिया, प्लस बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। तो z है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं z नॉट प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट। ए नॉट प्लस बी नॉट क्या लिख दूं मैं, ठीक है। ए नॉट प्लस बी नॉट को मैं लिख देता हूं क्या जेड नॉट, है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप लिख लीजिए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो हमारा जो है जेड नॉट कैंसिल आउट हो गया है ना, और हमारा बच्चों डेल्टा जेड जो हो गया वो हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हमारी वैल्यू आ गई ना, जेड नॉट की वैल्यू आ गई ये और डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई ये। तो हम लोग जो है अब जेड को लिख सकते हैं, है ना। हमें जेड लिखने के लिए क्या चाहिए, जेड लिखने के लिए हमें चाहिए ये दो चीजें, जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड नॉट हमारा ये रहा और डेल्टा जेड ये रहा हमारा, है ना। तो यहां से हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें मिलेगा। तो दिस वाज व्हाट टॉपिक हमारा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में ये क्या है हमारा एडिशन, ठीक है। एडिशन में ये हो गया। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बच्चों पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। तो देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन। ये हमने देख रखा है a हमारा इतना है, b हमारा इतना है, और जो हमारा बच्चों z है वो है a माइनस बी, ठीक है। तो z नॉट कितना हो जाएगा a नॉट माइनस बी नॉट, और डेल्टा z हमें चाहिए, चलो निकालते हैं। तो z नॉट प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a माइनस बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से, है ना, जेड माइनस बी से यहां से लिखा है मैंने। तो ये क्या हो गया a नॉट माइनस बी नॉट, है ना। और इधर क्या बच गया हमारा, अब मैंने आप क्या होता है एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, माइनस आगे जाएगा तो, ठीक है। इसको मैं क्या लिख लूं, जेड नॉट ए नॉट माइनस बी नॉट प्लस माइनस ये हो गया हमारा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, जेड नॉट कैंसिल आउट, बच्चों हमारा डेल्टा जेड कितना आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आपको डेल्टा जेड भी मिल गया और जेड नॉट है यहां पे आपके पास। तो इन दोनों से आपको एरर्स कैसे हम लोग
एरर्स के साथ काम करते हैं। सबट्रैक्शन के केस में आपको मिल गया। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन, कि मल्टीप्लीकेशन में हम लोग किस तरीके से कंबाइन करते हैं एरर्स को। चलो बच्चों, मैं ना आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं इस पे, सबट्रैक्शन पे। जैसे मान लो कि आपको दो क्वांटिटीज को ऐड करना है। जैसे मान लो आपको दो रजिस्टर्स हैं, वो सीरीज में, चलो तीन रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में है, और एक की वैल्यू है 5 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है, और दूसरी हमारी 10 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, और तीसरा हमारा 15 ओम प्लस माइनस 0.4 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपको बोला गया कि ये तीनों रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो बताइए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। बच्चों आर इक्विवेलेंट की हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, है ना। तो हमारा आर इक्विवेलेंट में भी कुछ एरर होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट होगा हमारा, वो क्या हो गया, आर नॉट प्लस माइनस आर डेल्टा आर। ठीक है, ये हो गया। तो आर नॉट हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू उनका सम, है ना, ये हमारा हो जाएगा आर नॉट, और डेल्टा आर क्या हो जाएगा, तो आर नॉट में सबसे पहले लिखता हूं 15 प्लस 10 प्लस ये, तो ये हो गया हमारा कितना 30 ओम, और डेल्टा आर कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था ना, तीनों एरर को ऐड कर देंगे, एडिशन है तो 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.4 कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो हमारा बच्चों ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, बोलो 30 प्लस माइनस 1 ओम। ये हो गया हमारा आंसर। सबट्रैक्शन में भी सेम कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग जो है मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बच्चों। ये नहीं मिटाना चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में देखो हम लोग अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो ए है हमारा बच्चों ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, बी है बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। ये देखो, अब हमें मान लो ऐसा क्वांटिटी चाहिए जेड, जो कि है हमारा ए बी। ठीक है, तो जेड प्लस माइनस जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड कितना हो जाएगा, ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया हमारा ए नॉट बी नॉट, है ना, ए नॉट को इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस ए नॉट डेल्टा बी। ठीक है, अब डेल्टा ए को बी नॉट से मल्टीप्लाई करिए, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बी नॉट, और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, क्या हो गया हमारा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है बच्चों, और इधर हो गया हमारा क्या, जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है ना, अब यहां लिखता हूं मैं जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड। देखो इस ए नॉट बी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड नॉट, तो यहां मैं लिख लेता हूं ए नॉट बी नॉट, है ना, या फिर ऐसे जेड नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं। तो जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको मैं क्या करता हूं, जेड नॉट से डिवाइड कर देता हूं। तो मुझे इधर भी पूरे को जेड नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहां करता हूं मैं, तो देखो ए नॉट बी नॉट बाई जेड नॉट। ठीक है, और जेड नॉट क्या है हमारा, ए नॉट बी नॉट के बराबर, तो मैं इधर लिख लेता हूं ए नॉट बी नॉट प्लस माइनस ए नॉट डेल्टा बी, इसको भी किससे डिवाइड करना है बच्चों, ए नॉट बी नॉट से, प्लस माइनस डेल्टा ए बी नॉट बाई ए नॉट बी नॉट, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए नॉट बी नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां देखो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड नॉट इज इक्वल टू, ये देखो ये हमारा 1 हो गया, है ना, यहां से हमारा ए नॉट कैंसिल, बी नॉट कैंसिल, यहां पे देखो क्या बच गया हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट। यहां देखो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, रिलेटिव एरर हो गया ना, डेल्टा ए बाई ए नॉट और डेल्टा बी बाई बी नॉट, और दो रिलेटिव, हमारा रिलेटिव एरर ऐसी बहुत स्मॉल होता है, और जब हम दो रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको जीरो लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखो, फिर मैं इसको यहाँ अगर लिखूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, 1 कैंसिल कर दो इसको, है ना, ऐसे लो यहाँ पे लिख करता हूँ, फिर कैंसिल करता हूँ डेल्टा जेड बाई जेड नॉट,
यहाँ पे 1 प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, डेल्टा ए बाई ए नॉट प्लस डेल्टा बी बाई बी नॉट, है ना। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, डेल्टा जेड बाई जेड नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए नॉट प्लस डेल्टा बी बाई बी नॉट। तो ये आ गया बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में रिलेटिव एरर जो प्रोडक्ट का होता है, दैट इज सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटीज व्हिच आर बीइंग मल्टीप्लाइड। अगर यहाँ पे सी होता तो डेल्टा सी बाई सी नॉट आ जाता, ठीक है, यहाँ पे प्लस में। तो बच्चों ये जो है हमारा, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम बात करें डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखो डिवीजन के लिए जो है हम लोग इसको सेम प्रोसेस है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंज है। देखो बताता हूं मैं कैसे। ये तो हमारा वही है। अब जो हमारा z हो गया बच्चों, वो क्या हो जाएगा, a बाई बी, और z नॉट क्या हो जाएगा, a नॉट बाई बी नॉट, ठीक है ना। चलो अब यहां देखो फिर, तो z इज इक्वल टू, z को क्या लिखूं मैं, z नॉट प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a बाई बी, a कितना है, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन बी, बी कितना है, बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां पे मैं क्या करता हूं, ए नॉट कॉमन ले लेता हूं, ए नॉट ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट। यहां पे मैं क्या करता हूं, बी नॉट ले लेता हूं बाहर, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट, है ना बच्चों। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये ए नॉट बी नॉट जो है उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, है ना, इस तरीके से, जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए नॉट बाई बी नॉट। यहाँ पे हो गया हमारा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट, है ना। इसको बच्चों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट का पावर -1 लिख सकता हूँ ना। चलो यहां तक लिख लिया। मैं अब आपको एक बता रहा हूं बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि ये होता है बच्चों, 1 प्लस एक्स का पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू nx इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन है, हम बार बार यूज करेंगे इसको, आप इसको याद कर लीजिए, है ना। आप इसको मैथ्स में पढ़ेंगे क्लास 11th में, है ना। ये हमारा किस तरीके से ऐसा होता है, फिलहाल आपको इसको याद करना है। 1 प्लस एक्स का पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू nx। हमारा इसके लिए क्या होना चाहिए, x जो है वो 1 से बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो अभी मैं इसका यूज करने वाला हूं यहाँ पे। तो ये देखो, जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसको देखो बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट बी नॉट, है ना। तो अच्छा अभी रहने दो, इधर देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट, है ना। अब डेल्टा ए को करो, तो डेल्टा ए से जाएगा तो क्या होगा हमारा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट। और फिर देखो वापस से हम लोग वही कर रहे हैं, डेल्टा ए बाई ए नॉट को डेल्टा बी बाई बी नॉट में मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैंने जो आपको ये बताया बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक यूज कर लेता हूँ। यूज क्या करना है कि माइनस को मैं अंदर ले लेता हूँ, मतलब ये जो है हमारा ऐसा हो जाएगा माइनस प्लस, जब हमारा ये अंदर आएगा तो, ठीक है। तो देखो, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को मैंने इससे किया, तो आप चाहो तो यहाँ पे माइनस प्लस भी लिख सकते हो, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो हमें इसको बाद में चल के ऐड ही करना है, ठीक है ना। अब इसको देखो, डेल्टा ए बाई ए नॉट इंटू डेल्टा बाई बी नॉट को देखो, ये हमारा एक रिलेटिव एरर, ये भी रिलेटिव एरर, दोनों की वैल्यू बहुत ही छोटी, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम इसके और इसके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब देख लो आप क्या करने वाले हैं, हम लोग जेड नॉट से डिवाइड करने वाले हैं। तो जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड, और इसको मैं क्या लिख दूं बताओ, ए नॉट बी नॉट को जेड नॉट लिख दूं, और यहां क्या बच गया हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट, ठीक है। यहाँ चलो माइनस प्लस से देखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जेड नॉट से मैं डिवाइड करूंगा इधर भी और इधर भी, तो जेड नॉट है ना, इधर क्या बच गया, जेड नॉट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड नॉट, और इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट प्लस डेल्टा ए बाई ए नॉट।
मैंने क्या बोला आपको, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, है ना, तो हमारा यहाँ पे साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, एरर को हम हमेशा ऐड करते हैं। 1 से 1 हमारा कैंसल आउट हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया बताओ, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया बच्चों वो क्या आ गया, डेल्टा जेड बाई जेड नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए नॉट प्लस डेल्टा बी बाई बी नॉट, वही आ गया जो हमारा मल्टीप्लीकेशन में था। तो आपने देखा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी सेम है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट है बहुत, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है हमारा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया था, ये हमारा क्या था बच्चों, डिवीजन था। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा और मैं अब आगे पढ़ाता हूँ आपको। जो मैंने आपको बाइनोमियल बताया वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बच्चों, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ, डिवीजन तो हो गया हमारा, अब जो है मैं आपको एक्सपोनेंट्स का सिखाता हूँ, ठीक है। अगर हमारा एक्सपोनेंशियल कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपको जेड इस तरीके से दिया हुआ है, ए का पावर पी और बी का पावर क्यू, तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। और ए हमारा जो पहले दिया हुआ था वही है, ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए और बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। आपको ये निकालना है, जेड इज इक्वल टू ए का पावर पी और बी का पावर क्यू है, तो क्या रिलेशन होगा रिलेटिव एरर में या फिर एरर का। तो देखो हमारा जेड क्या होगा, जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए का पावर पी इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी का पावर क्यू, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड, क्या करता हूँ बच्चों मैं इसमें ना ए नॉट को बाहर लेता हूँ, मतलब इससे बाहर निकाल रहा हूँ इस ब्रैकेट से, तो क्या होगा, ए नॉट बाहर निकालूंगा मैं, कॉमन लूंगा, तो यहाँ तो ए नॉट बस बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ए नॉट का पावर पी है ना, तो ए नॉट का पावर पी बाहर आएगा। और यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ बच जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट का पावर पी। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे भी मैंने क्या कॉमन लिया, बी नॉट का पावर क्यू जो है मैंने वो कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट का पावर होल क्यू, ठीक है बच्चों। तो हमारा जेड क्या था, ए का पावर पी बी का पावर क्यू, तो हमारे यहाँ से जेड नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट का पावर पी और बी नॉट का पावर क्यू, ठीक है। आगे देखो इसमें, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जेड नॉट प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए नॉट का पावर पी इंटू बी नॉट का पावर क्यू। और देखो बच्चों यहाँ पे मैंने जो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन समझाया उसका मैं यूज कर लेता हूँ, रिलेटिव एरर 1 से बहुत छोटा होगा तो मैं p को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस विल बिकम 1 प्लस माइनस पी डेल्टा ए बाई ए नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी बाई बी नॉट, ठीक है ना बच्चों। अभी मैं क्या करता हूँ, जेड नॉट से डिवाइड कर देता हूँ, तो जेड नॉट्स में इधर डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी डिवाइड कर देता हूँ। जेड नॉट किसके बराबर है, ए नॉट का पावर पी बी नॉट का पावर क्यू, दोनों बराबर, ये हमारा कैंसल आउट हो गया, ठीक है बच्चों। ये देख लो क्या हो गया हमारा इधर, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड नॉट इज इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस माइनस क्यू डेल्टा बी बाई बी नॉट, अब इसको करो प्लस माइनस पी डेल्टा ए बाई ए नॉट, और फिर ये क्या होगा, पी डेल्टा ए बाई ए नॉट इंटू क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी नॉट, यानी रिलेटिव एरर का प्रोडक्ट, फिर से हम इसको जीरो ले लेंगे, है ना, तो जीरो प्लस जीरो तो लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ देख लो अब क्या हो गया, 1 से 1 खत्म, हमारा डेल्टा जेड बाई जेड नॉट क्या हो गया बच्चों, क्यू डेल्टा बी बाई बी नॉट प्लस पी डेल्टा ए बाई ए नॉट। अगर एक तीसरा होता हमारा, मान लो सी का पावर आर होता, तो क्या आ जाता हमारा आर डेल्टा सी बाई सी नॉट, डी का पावर मान लो एस होता तो एस इंटू डेल्टा डी बाई डी नॉट, ठीक है। अच्छा बताओ अगर बच्चों क्या होता हमारा, ये क्या यही सेम रिजल्ट रहता अगर हमारा ये ए का पावर और माइनस पी और बी का पावर माइनस क्यू, हाँ बच्चों बिल्कुल हमारा सेम रिजल्ट रहता, जो हमारा ये रिजल्ट आया है ना वो सेम एज इट इज हमारा रिजल्ट आता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पावर माइनस है या प्लस है, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
जैसे मान लो कि ऐसा क्यों है कि वाई एरर्स आर ऑलवेज एडेड, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए कि दो मार्कर, एक ये हो गया और एक ये दोनों मार्कर हो गए, ठीक है। तो अभी क्या किया बच्चों, देखो कि मान लो इसका जो लेंथ दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1, और इसकी भी लेंथ इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2, ठीक है। इस वाले की दी हुई है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, है ना, ये भी हमारा सेंटीमीटर ही है, और इसकी दी हुई है हमारी 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2। तो अभी अगर हमें इसका सम निकालना हो, तो जो मैंने आपको सिखाया है उसके हिसाब से क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस सॉरी ऐड करेंगे इसको 20 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अरे ऐड क्यों हो बच्चों, देखो देखो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या है 10 माइनस 0.1, है ना। मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है किसकी, इसकी, वो क्या हो सकती है 9.9, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, इसकी 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 की इसकी मिनिमम वैल्यू सकती है 9.8, है ना, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू सकती है क्या हमारी 10.1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10.2। तो देखो इनका जो है अगर हम ऐड करें, मतलब मान लो कि देखो ये क्या है 10 प्लस माइनस 0.1 क्या है, ये 9.9 भी हो सकता है और 10.1 भी हो सकता है, ये 9.8 भी हो सकता है और 10.2 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर तुम दोनों को ऐड करो क्या आ गया हमारा बताओ 9.9 इन और 9.8, ये हो गया हमारा कितना बताओ 19.7, और इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 10.3। तो देखो रेंज क्या हो गया हमारा 19.7 से लेके 10.3 का, ठीक है, सॉरी 20.3 है ना। तो हमारा कहां से कहां तक वेरिएशन हुआ 19.7 सेंटीमीटर टू 20.3 सेंटीमीटर। देखो क्या हमारे सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बिल्कुल कर रहा है। अभी देखो इसको देखो, मान लो कि अभी मुझे क्या करना है, इस मार्कर की जो लेंथ है हमारी, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो हमारा सब्ट्रैक्शन में भी एरर क्यों ऐड होता है, इस चीज को आप समझिए। जैसे मान लो कि ये जो हमारा मार्कर हो गया है ना, इसका लेंथ है हमारा 10.2 सेंटीमीटर, और ये जो कैप है इसकी लेंथ है मान लो 10.2 सेंटीमीटर, है ना, 10 प्लस माइनस लिखो 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कैप है ना, उसकी लेंथ है मान लो 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अगर इसको माइनस करेंगे, अगर इसको माइनस करेंगे तब भी हम लोग इसको तो माइनस करेंगे लेकिन एरर्स को ऐड कर देते हैं, क्यों देखो इसकी मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है 0.9, मैक्सिमम क्या हो सकती है 1.1, इसकी 9.8, मैक्सिमम 10.2। यहां देखो अगर तुमने जो है मैक्सिमम में से, अब देखो तुमने क्या करना है, एक ऐसा रेंज फाइंड आउट करना है। मतलब जब भी हम लोग ये लिखे हैं, मतलब हमने ऐसा लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब क्या है कि जो इस पेन की लेंथ होगी ना वो 9.8 से लेके 10.2 के बीच में होगी, ठीक है। मतलब कोई भी 9.8 भी हो सकता है और 10.2 भी हो सकता है, लेकिन इनके बाहर का नहीं, है ना। तो अब देखो अगर मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहूंगा, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ठीक है, अब इसकी जो है मान लेते हैं कि इसकी करेक्ट वैल्यू है 10.2 और इसकी करेक्ट वैल्यू है 0.9, किसकी कैप की हो सकती है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0.9 हो सकती है। तो अगर जो है इसमें से मैं इसको माइनस करूं, किसमें से 10.2 में से 0.9 को, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ 10.2 में जब हमारा 0.9 जाएगा तो हमें मिलेगा 9.3, बोलो, है ना, 9.3 सेंटीमीटर। मैं क्या कर रहा हूं मार्कर में से कैप की लेंथ माइनस कर रहा हूं। अब देखो जब ये मिनिमम हो सकता है तो उस समय ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, जब हमारा मार्कर का लेंथ जो है मिनिमम हो उस समय हमारा कैप का लेंथ जो है वो मैक्सिमम, ऐसा हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है। तो उस समय जो है हमारा क्या आएगा, फिर इसका वैल्यू बताओ, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 9.8 में से 1.1 को बोलो, यह आ जाएगा हमारा 8.7, देखो 8.7
0.7। वेरिएशन कितने का है देख रहे हो, 0.7 से लेके 8.7 से लेके 9.3 का, यानी कि 0.6 का। यहां देखो 10 में से 1 गया 9, और प्लस माइनस एरर को क्या करते हैं, ऐड। देखो 0.2 प्लस 0 0.3, ये देखो अगर 9 में से माइनस करोगे तो 8.7 आ जाएगा, और 9 में प्लस करोगे 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर तुमने इसको माइनस कर दिया होता एरर को, तो 9 प्लस माइनस 0.1 आता, तो फिर क्या ये 8.7 सेटिस्फाई हो पाता? 8.9 ही आता ना, और यहां पे क्या आता? 9.1 आता। लेकिन हमारा ये भी तो पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? जब मार्कर जो है हमारा मैक्सिमम है ना, और इसकी जो कैप है वो मिनिमम लेंथ। और ये कब आएगा? जब हमारा मार्कर जो है वो मिनिमम और कैप की मैक्सिमम लेंथ हमने लिया। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इसका मिनिमम लेंगे तो इसका भी मिनिमम लेंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहा गया है कि इसकी वैल्यू इसके बीच में हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब तो हमने देख लिया, एक्सपोनेंट भी देख लिया है ना। अब हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो बच्चों, एक और होता है एरर फाइंड आउट करने का, एक मेथड और होता है, वो हम लोग डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया है, तो मैं वो नहीं करा रहा हूं आपको, लेकिन जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स में, तो वो मैं आपको कराऊंगा, है ना। जो हमारे पुराने बच्चे उनको डिफरेंशिएशन आता है, बट मोस्टली नए बच्चे हैं, तो इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको ए दिया हुआ है इस तरीके से, ए दिया है आपको 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और बी दिया हुआ है आपको 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और आपको बोला गया बताइए ए बी, है ना, ए बी जो है उसकी वैल्यू बताइए आप, ठीक है। तो ए बी बताने का मतलब क्या है बच्चों? आपको ए बी बताने का मतलब ये है कि आप बताएं ए नॉट बी नॉट प्लस माइनस, है ना। ए बी का मतलब ये है कि आप ए नॉट बी नॉट बताएं प्लस माइनस डेल्टा ए बी बताइए आप। ये आपको देखो, ए नॉट बी नॉट तो आसान है, वो हो जाएगा कितना 20, लेकिन ये तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट है ना, तो ये लगा सकते हैं आप कि डेल्टा ऑफ ए बी अपॉन ए नॉट बी नॉट, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो निकल जाएगा यहां से डेल्टा ए बाई बी, देख लो। तो आपको ये चाहिए ना, डेल्टा ऑफ ए बी, ए नॉट बी नॉट कितना आ गया आपका 20 आ गया। डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा 0.2/2, और ये कितना होगा डेल्टा बी बाई 0.1/10। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो डेल्टा ए बी इज इक्वल टू अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? ये होगा हमारा 0.1, और ये कितना हो जाएगा 0.01, है ना। तो ये कितना आ गया हमारा डेल्टा ऑफ ए बी 0.11 इंटू 20, यानी कितना बोलो? ये से हमारा यहां आ जाएगा, और ये हो गया हमारा 2.2, है ना। कितना आ गया हमारा 2.2। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 20 प्लस माइनस 2.2, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है ना। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट वाला कर लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों एक्सपोनेंट पे। ये जेई में पूछा गया था एक क्वेश्चन, जैसे मेरे पास नहीं, एक मिनट है, मेरे पास यहाँ बुक इसमें है क्वेश्चन, है ना। तो मैं आपको देता हूं वो क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करते हैं उसको अभी। ये क्या कह रहा है देखो, कहता है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। बच्चों ये कह रहा है नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। देखो जब भी ऐसे आ जाए ना, एक्यूरेसी एक्यूरेसी रिजोल्यूशन, है ना, ऐसी टर्म्स आ जाए, तो हमने समझ जाना है कि ये बात कर रहा है एरर की। कौन सा एरर? लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो हमारा एल जो हो गया 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 mm है, ठीक है, यानी कितना 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm को चेंज कर लिया मैंने।
और कह रहा है एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड विद एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकेंड ऑन अ रिस्ट वॉच, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 सेकेंड, तो 90 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड, है ना। अब कहता है क्या कि बताइए द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, है ना। कहता है द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, मतलब हमारा ये पूछ रहा है आपसे कि जी में कितना है हमारा, ठीक है। अब जो आंसर है ना बच्चों, वो हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, परसेंटेज एरर, है ना। एक चीज, एक तरह का एरर हमारा और होता है परसेंटेज एरर। वो क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा, देखो, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर निकाल रखा है आपने, तो उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसने जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसने परसेंटेज दे रखा है, मतलब मुझे हमें क्या करना है कि परसेंटेज एरर ही निकालना है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे देख लो आप, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट पर एल बाई जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एल बाई जी, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। आपको g चाहिए ना, तो g को इधर ले लो और t को इधर भेज दो, तो क्या हो गया, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये 4 पाई स्क्वायर है, तो कांस्टेंट में तो कोई एरर की बात ही नहीं है। एल की बात आई, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे इसको, हम एक्सपोनेंट का आता है ना फॉर्मूला, तो हम लोग इसको पुट करेंगे कि ऐसे, देखो यहाँ पे पुट करता हूं मैं, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, है ना, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। देखो, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -2, है ना। ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको तो हटा दो। एल इंटू टी का पावर -2, यहाँ एल लेंथ है और टी जो है हमारी टाइम है। तो यहां पे आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि पावर माइनस हो या प्लस हो, हमारा जो है वो ऐड ही होता है यहाँ पे। तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, चलो डेल्टा जी बाई जी निकाल लो। ठीक है, इसने जो है जी की वैल्यू लेने बोली इसने, नहीं, हमें तो परसेंटेज ही निकालना है, तो डेल्टा जी बाई जी ही निकालना है। तो डेल्टा एल कितना हो गया बताओ, 0.1, और एल कितना है 20, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है हमारा, 1/90। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर यहां से हटाया हमने तो ये हो गया हमारा 200, है ना, और ये 2 इंटू 1। तो अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 290 का, 1800, है ना। और यहाँ पे जो है हमारा कितना हो जाएगा 200, है ना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9, राइट। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा बताओ, 90। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20, राइट। और 20 इंटू 2, ठीक है बच्चों। तो 20 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 40। ठीक है ना, यहां पे हमें मिल गया 9 और यहां मिल गया हमें 40। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, हमसे पूछा है कि आंसर जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है परसेंटेज में, मतलब हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा निकल जाएगा क्या, परसेंटेज एरर। ये देखो कैंसल आउट हो गया, तो हमारा परसेंटेज एरर कितना आ गया बच्चों, 49/18। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो दिया हुआ है 3%, 2%, 1%, 5%। ये 49/18 सबसे क्लोजेस्ट किसका होगा, देखो तो 2, है ना, कितना आएगा 130, है ना। तो आई थिंक 2.7 समथिंग आएगा, मतलब क्लोजेस्ट टू हमारा 3%। तो बच्चों 3% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान प्रॉब्लम था बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन में 2015 में। देखो यहाँ ऊपर में 2017 एडवांस वाली प्रॉब्लम है, बट वो हमारा डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा। अभी डिफरेंशिएशन मैं नहीं कराऊंगा, है ना, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में इस प्रॉब्लम करेंगे 2017 वाले जेई एडवांस को। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग एक्सपोनेंट्स वाले प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड है, जो भी आपके वर्कशीट में प्रॉब्लम होगी फॉर्मूला बेस्ड होगी।
फॉर्मूला में पुट करिए, है ना, आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलो अब लास्ट एक टॉपिक है बच्चों, एक्यूरेसी इन प्रिसीजन, है ना। बच्चों एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। बच्चों एक्यूरेसी होता है क्लोजेस्ट टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, और दूसरा होता है प्रिसाइज्ड वैल्यू, है ना। तो बच्चों की जो प्रिसाइज्ड वैल्यू होता है ना, ये क्या होता है, जिसमें लिमिट जो ज्यादा रिजॉल्व करके हम बताएं, जिसका एक ऐसे हमने प्रिसाइज वैल्यू हमें तब मिलता है जब हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसका लेंथ मेजर किया है जिसका लीस्ट काउंट जो है काफी कम हो। जैसे मैं तुमको बताता हूं कि जैसे मान लो इस पेन की हमने जब लेंथ मेजर किया तो हमें मिल गया ये 10.25, ठीक है। आपने जो है, अब आपके पास जैसे मान लो दो पर्सन है ए एंड बी, ए ने इसकी वैल्यू बताई 10.2, ठीक है, और बी ने इसकी वैल्यू बताई 10.465 मान लो, है ना। तो यहां देखो ये हमारा जो है वैल्यू एक्यूरेट है, कौन सा 10.2, और ये जो हमारा वैल्यू है कौन सा 10.465, ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना कि जो हमारी प्रिसाइज वैल्यू हो वो एक्यूरेट भी होगी, है ना। प्रिसाइज वैल्यू का मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसकी की लिस्ट काउंट काफी कम है, ठीक है। इसकी ये जो हमारा देख सकते हो कि ये क्लोजेस्ट है लेकिन ये प्रिसाइज है, लेकिन इससे इसका एरर ज्यादा आएगा। तो कभी कंफ्यूज मत होना इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।